वेलकम टू द ग्रीक लैंग्वेज क्लास। आज हम 6 अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। पहले हमने 5 अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे और आज हम छठा अल्फ़ाबेट है। ये जो आपको येलो कलर में जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है यूनानी ज़ुबान में, ये है ज़ेता। ये इंग्लिश का जो लास्ट लेटर है जेड ज़ी, तो ये उसकी साउंड है ज़े ता। अगर आप इसकी शेप को गौर से देखें तो ये उर्दू में जैसे हम हे लिखते हैं, तो हे ऊपर से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे उसकी ऐसे टमी बनती है और फिर हल्का सा नीचे एक कर्व है। तो ये क्या है? ज़ेता। ये अल्फ़ाबेट है ज़ेता। ये जेड की साउंड देता है। इसके बाद एक अल्फ़ाबेट है, ये आपको येलो में जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, ये है एता। ए ता, एता, ये एता है। और ये आगे जो कैपिटल में है एच, ये कोयने में है। कोयने ग्रीक में इसको एच लिखते हैं, कैपिटल एच में, क्योंकि कोयने जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ग्रीक में वो सारे कैपिटल्स में हैं। तो ये जो एता है, ये इसकी जैसे एक एन है ना, इंग्लिश में आप देखें एन, तो ये स्मॉल एन, तो स्मॉल एन ये हल्का सा इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो थोड़ी सी नीचे चली जाती है। तो ये जो येलो कलर में आपको ये जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, ये है एता, एता। इसके बाद अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट आपने पढ़ा होगा, ये अक्सर जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो अक्सर इस अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं। ये है थे ता, थे। ये थे की साउंड है, टी एच की साउंड है ना, जो इंग्लिश में टी एच जैसे द, तो उर्दू में जैसे थ की साउंड है। जैसे उर्दू में लफ्ज़ है थैला, तो ये थ की साउंड है, थे ता। अक्सर स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं थीटा, तो ये थीटा नहीं है, ये है थेता, थेता। तो जो आगे आपको नज़र आ रहा है जिसमें एक ओ की शक्ल है और अंदर उसकी लाइन, ये कोयने में है। ये कोयने में इसको कैपिटल में ऐसे लिखते हैं। ये जब भी ये लिखा इसको मतलब ये थेता है। तो ये क्या अल्फ़ाबेट है? थेता। ये अल्फ़ाबेट ये आई की शक्ल का है, जैसे हॉकी होती है ना, हॉकी की शक्ल, लेकिन थोड़ी सी आपको उल्टी नज़र आएगी। ये इयोता है, ई ओ ता, इयोता, इयोता, ई ओ ता, इयोता। तो ये इयोता है। आगे जब नेक्स्ट आगे क्लासेस होंगी फिर मैं बताऊँ ये इयोता क्या है। तो ये आई जो स्मॉल आई है, इसको हम कैपिटल आई में कोयने में आई है, लेकिन ये अल्फ़ाबेट है इयोता, ई ओ ता, इयोता। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है, इसको हम कहते हैं कप्पा। ये के, अगर आप येलो में गौर से देखें के को, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इंग्लिश में हम के लिखते हैं, जैसे कोयने में जैसे ये इंग्लिश की शक्ल का ही है, तो ये के है। अब देखें के जो ऊपर इसकी कैप्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन ये जो है कप्पा, जो ग्रीक में है, यूनानी ज़ुबान में है, इसका जो ऊपर का जो आपको एक लाइन नज़र है उसमें थोड़ा सा हल्का सा कर्व है। तो ये इसको हम कहते हैं ये कप्पा। तो ये के की फॉर्म का ही मिलता जुलता अल्फ़ाबेट है जो यूनानी ज़ुबान में है, इसको हम कहते हैं कप्पा। तो दोबारा से हम देख लेते हैं, अभी हमने जो पढ़े हैं अल्फ़ाबेट ज़ेता, एता, थेता, इयोता, कप्पा। और ये अल्फ़ाबेट है, ये है लामदा। लाम जैसे उर्दू में पढ़ते हैं लाम, लाम
आगे हम लगाए दा, लाम दा, लामडा, ये लामडा है। ये भी फ़िज़िक्स में इसको यूज़ किया जाता है। 9-10 के जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर क्लासेस के हैं वो कई दफ़ा इसको लैम्डा पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में हम इसको लैम्डा कहा जाते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है लामडा, लामडा। तो ये कोयने में है। आगे आप देखें इसको, ये कैप बनी हुई है जैसे ट्रायंगल होती है, लेकिन ट्रायंगल का एक हिस्सा मिसिंग है, तो ये ए है, ए की शक्ल भी कह, लेकिन ये दो ऐसे वर्ड लाइंस हैं जो आपको नज़र आएंगे। तो ये लामदा, ये कोयने में है, कैपिटल में। तो ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? लामदा, लामदा, लामदा। अभी दोबारा फिर से हम पढ़ते हैं। अब देखें यहाँ ये क्या है? ज़ेता, एता, थेता, इयोता, कप्पा, लामदा। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स, ये आपने इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। कॉपी के ऊपर इसको देखें कि इसकी क्या शेप्स बन रही हैं। जैसे ये येलो में जो है ये आपने लिखना है। तो ज़ेता, दोबारा फिर हम पढ़ लेते हैं। ज़ेता, एता, थेता, इयोता, कप्पा, लामडा। तो ये जो, क्योंकि यूनानी ज़ुबान में 24 अल्फ़ाबेट्स हैं और ये दूसरे लेसन में हमने, पहले लेसन में हमने 5 अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे और आज हमने 6 अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं। तो कितने हो गए? 11 अल्फ़ाबेट्स हमने इन 2 लेसन्स में पढ़े हैं। तो आप वो जो पहला लेसन है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स है उसको भी प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपीज़ में लिखें उसको और उसको देखें कि ये कैसे इसको लिखते हैं। जैसे ये ज़ेता है, ज़ेता, ज़ेता, एता, थेता, इयोता। तो ये सारे इस एंड में ता आ रहा है। अब देखें जैसे ये है ज़ेता, ठीक है, और एंड में क्या है? ता, ज़ेता, फिर एता, ठीक है, फिर थेता, इयोता। ये ता की जो एंडिंग है ये वाली अल्फ़ाबेट्स हैं। और ये फ़र्क है कप्पा, ये काफ की जो साउंड है उर्दू में काफ, ठीक है, तो ये काफ है कप्पा और ये है लामडा। तो आप होप इस लेसन को आपने एंजॉय किया होगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम तीसरे लेसन में दूसरे अल्फ़ाबेट्स को लिखना भी सीखेंगे, उसको पार्सिंग करना, और वो पूरे 24 अल्फ़ाबेट्स को हम तीसरे लेसन्स में, तीसरे और चौथे में इसको हम कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।